जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। बड़ी खुशी की बात है कि आज ये पूरा जो कार्यक्रम हमारा रहा, हमारी एक यात्रा रही, इस यात्रा के आज हम अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं आप सभी का आज के आनंदोत्सव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम प्रार्थना के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सविता अग्रवाल दीदी का। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और मैं दीप प्रज्वलन का जो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ था हमारी सुषमा दीदी को। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन दीदी, बहुत अच्छा। आज मेरा और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सरस्वती वंदना के लिए प्रमिला दीदी को। प्रमिला सिंह जी। शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वयं की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, हमको उजाले का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आवाज, बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद। मैं हमारे बीच में हमारी चीफ गेस्ट आ चुकी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूँ। शंखनाद को हम पहले लेंगे, तो मेरा निवेदन है
हेमलता दीदी से कि आप शंखनाद के लिए आमंत्रित हैं। आप शंखनाद। हेमलता दीदी। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शंखनाद करूंगी। जो समुद्र मंथन से निकला शंख और महालक्ष्मी का भाई कहा गया है, इसको 10 प्रकार के शंख हैं ये विशेष तरह पर घर में रखना, पूजा घर में रखना, और इसकी ध्वनि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। और घर घर में शंख हो और हर बजाने वाला जरूर होना चाहिए घर में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी। मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मी दीदी से कि हमारी जो चीफ गेस्ट हैं उनको मंच पर अपने साथ लेके आए। आदरणीय लक्ष्मी दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है सभी की वीडियो और सारे। जय श्री कृष्ण। मैं दीदी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दीदी के बारे में क्या बोले, मेरे को लगता है कि बहुत पुरानी है। अभी नवंबर 2020 से दीदी गीता परिवार के साथ जुड़ी हुई है और जैन 2022 में दीदी ने अपनी गीता वृत्ति की परीक्षा कर ली है। दीदी गीता वृत्ति है और दीदी मेरी ट्रेनर रही है। दीदी L1, L2, L3, L4 सभी बैचेस में ट्रेनिंग करती है। अभी तक करीबन इन्होंने 12 से 15 बैचेस में ट्रेनिंग की हुई है। उसके साथ ही दीदी एग्जामिनर का भी काम करते हैं, मेंटोरिंग टीम को भी देखते हैं ट्रेनर्स में। तो और कितना बताएं इनके बारे में। मैं ये चीज कहूंगी कि दीदी जब मेरी ट्रेनर थी और जब मैं अपना ऑडियो भेजती थी, दीदी मेरे को बार बार बोलती थी आप ट्रेनर के लिए कर रहे हैं क्या, आप ट्रेनर के लिए कर रहे हैं क्या। तो मैं बोलती थी हाँ दीदी कोशिश करती हूँ। जब मैंने अपना रिजल्ट भेजा तो उन्होंने बोला अब आप पूरा एकदम जुट जाओ। एंड मतलब मेरा लेवल खत्म होके मैं L3 ज्वाइन कर ली, लेकिन फिर भी मैं अपने ऑडियो डाउट होते थे उनको भेजती थी और वो बराबर मुझे करेक्शन करके बोलती थी दीदी अभी आप ऐसे करना, इसको आप ऐसे समझो। इतना सपोर्ट, मतलब मैं क्या बताऊं कि ये साथ खुद सिर्फ गीता परिवार में जो ट्रेनर लोग होते हैं और जो खासतौर से क्या बोलते हैं भैया, जो थोड़े पुराने वरिष्ठ लोग बोलते हैं क्या। जी जी बिल्कुल दीदी। हाँ तो ये हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने दीदी को आज बुलाया और मुझे लगता है कि दीदी अभी आप थोड़ा सा कुछ बताइए ग्रुप में। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जिस तरीके से इंट्रो दे रहे थे मुझे लग रहा है और की बातें कर रहे थे, मेरी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। रचना दीदी, लक्ष्मी दीदी, राखी दीदी की क्लास है। अमरीश भैया थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद उत्सव ऐसे ही बस आनंद लेने के लिए ही ज्वाइन करती हूँ मैं कि सबके चेहरे देखूं और खुद खुश होता है ज्वाइन करके। आप सभी की दूसरी लेवल की यात्रा आज संपूर्ण हुई। सभी से रिक्वेस्ट है L3 से जुड़ जाइए। L3 अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ही कर लिया होगा सभी ने। सब अपने आप को L3 वाले बैच में भी जोड़ लीजिए। आपका आनंद उत्सव बहुत अच्छा बने। आगे साथ में जुड़ी हुई हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी सी हम भी अपनी सेवा देने लग जाए गीता परिवार में। हालांकि सबके पास इतना टाइम हो ना हो, भले 10 मिनट हो, जितना भी हो आप दे सकते हैं। अलग अलग तरीके की सेवाएं हैं गीता परिवार में। seva.learngita.com। खाली यही नहीं कि ट्रेनर बनना है या टेक है, और भी बहुत सारी सेवाएं हैं गीता परिवार में। आप उसमें फॉर्म भर के आप अपनी क्षमता के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ न करे तो जो आपको आनंद यहाँ अनुभव हो रहा है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। एक को भी अगर आप जोड़ोगे तो लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, किसी और का भी जीवन सुधर जाए। ऑफकोर्स सभी को लग रहा होगा गीता पढ़ने के बाद कि कितना चेंज आया है अपने खुद में।
कि सभी आई थिंक टाइम टू टाइम असेस भी करना चाहिए हमको कि हमने कितना परिवर्तन देखा है अपने अंदर। जब हम L1 में जुड़े थे और अब L2 खत्म होने आया है, ऑब्वियसली सब में थोड़ा थोड़ा चेंज तो आया ही होगा, पक्का आया होगा। ये मेरा विश्वास है कि गीता पढ़ने के बाद चेंज ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे की आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे, पूरा L4 तक कंप्लीट करिएगा, साथ साथ थोड़ा थोड़ा कंठस्थ भी करते जाइएगा। संजय भैया का बोला हुआ एक बात मुझे जो चुप गया वो मैंने अपने साथ उतारा क्लास में जब था कि कंठ में रहेगा तो आपके हृदय में उतरने में टाइम नहीं लगेगा। पुस्तक में है तब तक वो गीता पुस्तक में है, जब आपके कंठ में उतर जाएगा तो वो गीता अपनी है, वहां से हृदय तक जाते जाते समय नहीं लगेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है रोज का एक श्लोक, आधा श्लोक, जितना भी टाइम मिले आपको, एक एक करते करते आपका 3 अध्याय पूर्ण कर लेंगे, याद कर लेंगे, गीता जिज्ञासु दे दे और लक्ष्मी दीदी, राखी दीदी जैसे अपने ट्रेनर बन जाए गीता परिवार में, आपको भी नहीं पता चलेगा वैसे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कंठस्थी की तरफ भी अपना ध्यान दे कि हम एक एक श्लोक तो रोज कंठस्थ कर ही सकते हैं। इतना समय तो सबके पास होता है, मुझे लगता है 4 ही चरण है एक श्लोक में, तो सब कर सकते हैं ये चीज। और एज इज नॉट अ बैरियर इज व्हाट वी से। हमारे अभी पथिक की एग्जाम में 91 ईयर ओल्ड दीदी ने दिया है 6 अध्याय कंठस्थ करके। तो जो एज का बहाना बनाते कि अब हमारी उम्र नहीं रही कंठस्थ करने की, तो 91 इयर्स में अगर वो कर सकते तो हम तो अभी बहुत छोटे हैं, हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, सही बात है। चलिए आगे की देखते हैं। मैं जुड़ी हुई हूँ दीदी, आना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हृदय से आभार दीदी, आपने हमें आशीर्वाद दिया और इस कार्यक्रम में आपने अपनी उपस्थिति दी, बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शिव पंचाक्षर स्तोत्रम के लिए तपेश्वर भैया को कि वो मंच पर आएं और अपने हस्ताक्षर करें। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। ओम श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय गाय महेश्वराय नित्याय मुक्ताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाम च वृंद सूर्याय दक्षाभरणाशुताय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भवो गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित श्रीधराय चंदार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यै यः पठेत् सनिर्वधो दिवलोकवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। हाँ, स्वागत करें। और
हमारे बीच में एक ऐसी लता जो कुसुम लता जी हैं, और एक बड़ी अच्छी कविता उन्होंने अपने आप से रचित की है। मैं निवेदन करूंगा कुसुम लता जी से कि माइक को ऑन करें और मंच पर आकर के अपनी कविता पाठ करें। जय 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 श्री कृष्णा सभी को। यहाँ उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं कुसुम लता तिवारी आपके समक्ष अपने हृदय में प्रकट भक्ति भाव को चंद शब्दों के रूप में कविता के माध्यम से व्यक्त कर रही हूँ। यह कविता श्री कृष्ण जी को समर्पित है। मेरे पास जो कुछ भी है तेरा ही दिया है, मेरे पास जो कुछ भी है तेरा ही दिया है। ओ मेरे सांवरे दाता, ओ मेरे सांवरे दाता, तेरा दंड है, तेरा दंड। मेरे पास कुछ भी और थी, बिगड़ी मेरी हर बात को जिसने तुमने सही की थी, बिगड़ी मेरी हर बात को जिसने तुमने। दीदी आपसे निवेदन है कि आप कैमरा ऑफ कर लेकिन दीदी, तुमने हाँ। मुझ पर कृपा करके खुशियों से मेरी झोली भर दी, लेकिन तू करके खुशियों से झोली भर दी। यो मेरे करुणा निधान दाता, ये मेरे करुणा निधान दाता, मेरा तुझे करबद्ध आभार है, मेरा तुझे करबद्ध आभार है। मेरी हर एक जरूरत तूने पूरी कर दी है प्रभु, मेरी हर एक जरूरत तूने पूरी कर दी है प्रभु। मांगने से पहले ही मेरी झोली भर दी है प्रभु, मांगने से पहले मेरी झोली भर दी है प्रभु। हे हरि तुम्हारे काबिल मैं कहाँ, फिर भी तूने मुझे हर पल कृपा करी, फिर भी तूने मुझ पर हर पल कृपा करी। एक एक कृपा और करना प्रभु, एक कृपा और करना प्रभु। हर जन्म करूं बस तेरी ही चाकरी, हर जन्म करूं प्रभु तेरी ही चाकरी। मैं विश्वास से आवाज दे रही हूँ प्रभु, मेरी पुकार सुनकर दर्शन देने आ जाओ मेरे प्रभु, दर्शन देने आ जाओ मेरे प्रभु। तेरी याद मुझे हर पल सताती है प्रभु, तेरी याद मुझे हर पल सताती है। तू मेरी सांसों में बसे हुए मेरे आस हो प्रभु, तू मेरे सांसों में बसे हुए मेरी आस हो प्रभु, तू मेरे आस हो प्रभु, तुम मेरे अस्तित्व में बसने वाले एक एहसास हो प्रभु। तुम ही मेरे आस हो, तुम ही मेरा अटूट विश्वास हो प्रभु। जिस क्षण मैंने सौंप दिया खुद को, जिस क्षण मैंने सौंप दिया खुद को प्रभु तेरे श्री चरणों में, तनिक विलंब न किया प्रभु, तनिक विलंब न किया प्रभु। तूने मुझ जैसे तुच्छ को अपनाने में, मुझ जैसे तुच्छ को अपनाने में। कान्हा ओ मेरे कान्हा, तेरा मार्ग ही पूर्ण सत्य है, तू ही मोक्ष का वृतांत है, तो तू का सारांश है, तो तू ही तमस में प्रभास है, तो तू ही तमस में प्रभास है। तू ही घटा में रुद्र अवतार हो, तुम ही घटा में रुद्र अवतार हो, तो तुम ही हो पवन, तो तुम ही हो आकाश हो। तुमने ही तो प्रभु ये सारा संसार में तुम हो, ये सकल संसार ही तुम्हारा है प्रभु। इसीलिए हे प्रभु मुझे मिलना है आपसे, मुझे मिलना है आपसे। कहना भी बहुत कुछ, कहना भी बहुत कुछ है, जानना भी बहुत कुछ है आपसे, जानना भी बहुत कुछ है आपसे। आस टूटने से पहले दर्शन दे दो हे मेरे प्रभु, दर्शन दे दो हे मेरे प्रभु। सांस टूटने से पहले, सांस टूटने से पहले
अपने चरणों में जगह दे दो हे प्रभु, अपने चरणों में जगह दे दो हे प्रभु। मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है, तेरा ही दिया है, तेरा ही दिया है। ओ मेरे सांवरे दाता, तेरा असंख्य बार आभार है, तेरा असंख्य बार शुक्रिया है। हे मेरे सांवरे दाता, तेरा असंख्य बार आभार है। प्रभु के चरण वंदना के बहुत साथ बढ़िया, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया दीदी, बहुत बहुत सुंदर, दीदी, बहुत बढ़िया कविता, बहुत बहुत अच्छी बहुत कविता सुंदर। थी। और हमारे बीच में माँ शारदा को लेकर के एक भजन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। उनका नाम भी है संगीता, और संगीत की मधुर भाषा, संगीत में मधुर ध्वनि को लेकर के वो हमारे बीच में माँ शारदा की वंदन के लिए आमंत्रित हैं। संगीता भाटिया दीदी कि आप मंच पर आएं और हमें भी मंत्रमुग्ध जय करें। जय श्री कृष्णा सभी भैया दीदी सबको। जय श्री कृष्ण। कृष्ण करुणा करण कलिमल हरण नाथ कृपाल हो, गोविंद गिरिवर धरण राधा रमण दीन दयाल हो, अखिलेश अशरण शरण भव भय हरण यदुकुल नाथ हो, गोपेशा गोकुल चंद्र गोपीनाथ रसिक प्रधान हो, माधव मुकुटधर मोर पंखी पार्थ के बन सारथी, कुरुक्षेत्र में नेह शस्त्र अच्युत आप ही थे महारथी, भव सिंधु से हे दीन बंधो दीन जन को तार दो, आनंद सतचित रूप पूर्ण ब्रह्म गीता ज्ञान दो, आनंद सतचित रूप से पूर्ण ब्रह्म गीता ज्ञान दो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा बहुत किया। सुंदर, बहुत गीता जी का ही बता दिया आपने, बहुत अच्छा। बहुत प्यारा। अब मैं हमारे बीच में जिनमें जोश भी है और स्नेह भी है, नेहा जोशी दीदी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उतारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, मन जाहि राचियो मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी शीस सुनसिय
सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बहुत जय जय सुंदर सीता। दीदी, जय श्री बहुत सुंदर। आपकी सुंदर, आवाज बहुत भी सुंदर। बहुत अच्छी है, बहुत मीठी आवाज है। अब आप वीडियो ऑन कर लीजिए। बहुत सुंदर। और हमारे बीच में आज मौजूद हैं अक्षत जी, जिनका नाम ही अपने आप में पूजा के चावल, और बिल्कुल नन्हे से बच्चे और बहुत मेहनत से इन्होंने पढ़ा है गीता जी को। जब श्लोक बोला करते थे तो बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरा गीता अध्ययन किया है। ये लेवल आपने पार किया है। और अब मैं आपके द्वारा एक ड्राइंग बनाई गई है कृष्णा जी की, बहुत प्यारी सी, मैं सभी के समक्ष रखूंगा। और उससे पहले आपसे निवेदन है अक्षत भैया, आप अपने माइक को ऑन करके एक बार अपना परिचय सबसे दीजिएगा। जय श्री कृष्ण अक्षत। जय श्री कृष्ण दीदी। मेरा नाम अक्षत है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। वाह, ये अक्षत इतने सुंदर ड्राइंग बनाई है तुमने तो, बनाई है। बाप बहुत सुंदर अक्षत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बनाया बिट्टू आपने। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अब मैं हमारे बीच में संगीता दीदी, जिन्होंने बहुत कहना चाहिए कि अभी तक मुझे लगता है कि उनकी सबसे कम अगर अनुपस्थिति है तो सबके सबसे कम संगीता दीदी की है। हालांकि काफी लोग भी ऐसे हैं कि जो संगीता दीदी के बराबर हैं, लेकिन उसी बराबर वाली श्रेणी में ही संगीता दीदी भी हैं। तो मनोगत के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं दीदी, कि अपना मनोगत हमारे बीच रखें। आदरणीय संगीता दीदी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। गीता परिवार की गीता सेवी एवं साधकों को मेरा सादर नमन। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गीता परिवार के साथ जुड़े, और गीता में जो हम लोगों को श्लोक इतने शुद्ध तरीके से सिखाया जाता है, ये तो ऐसा हमने कभी ना देखा ना कभी सुना। और यहाँ जो दीदी इतने धैर्य और शांति के साथ, मतलब हम लोग बार बार इतनी गलतियां करते हैं और उसके बाद भी दीदी इतने अच्छे से और बार बार हम लोगों को सिखाती हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में ऐसा कोई भी संस्था होगी जो इतने अच्छे तरीके से इन श्लोकों को सिखाए। हम जब पहले ये पढ़ते थे श्लोक गीता के, तो ऐसा लगता था कि हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, शुद्ध पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि श्लोकों का को पढ़ने का तरीका ये होता है, ये हमें मालूम ही नहीं था। और जो यहाँ पे जो सभी कहना चाहिए, इसके बाद जो विवेचन सत्र आता, उसका इंतजार तो इतनी बेसब्री से हम लोगों को रहता है कि उसमें जो है हम लोगों को एक तो गीता जी का श्लोकों का अर्थ, और दूसरा उसमें हमको जीवन में अपने कैसे जीना है, क्या करना है, और क्या आहार है, क्या चीजें हैं, ये इतने अच्छे तरीके से बताई जाती है कि जिसका हमें मतलब ज्ञान ही नहीं है। और जीवन को जीने का हमारा नजरिया, जीवन को जो देखने का नजरिया है, वो ही बदल गया है कि हमको जीवन में अब आगे कैसे रहना है, क्या करना है। तो इस उम्र में आकर अभी लग रहा था बस ये हम लोगों ने जो भी किया और उसके बाद क्या है कि वो काम करेंगे, लेकिन अभी जो एक ये लगता है कि अब जो है समाज के लिए, देश के लिए कुछ हमें आगे करना है। ये नजरिया हमको इस गीता परिवार की ये जो भैया लोग हैं, उन्होंने जो इस विवेचन में हम लोगों को इतने अच्छे तरीके से बताया, उससे हम लोगों का मतलब कहना चाहिए बुद्धि दिमाग जो भी है सब खुल गया है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब मेरा सभी से ये निवेदन है कि सभी लोग गीता परिवार के साथ एक बार जुड़ जाएं, और जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, ये अपने आप में ही एक बहुत अद्भुत
कहना चाहिए कि परिवार है, इसके साथ जुड़ना ही हम लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत है, कहना चाहिए। इसलिए मेरा सभी से, जो भी लोग हैं, सिर्फ एक बार जुड़ जाएं बस, ये मेरा निवेदन है सभी जो भी लोग हैं। और इसके बाद तो फिर उनका जीवन अपने आप ही एक अच्छी दिशा में चला जाएगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी, बहुत 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 धन्यवाद सुंदर और बहुत सही कहा आपने जी। बस यही आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी बताइए जो फर्क आप यहाँ महसूस कर रही है, ताकि सभी लोग गीता परिवार से जुड़ अभी सके। हमने अपनी बहन है हमारी चेन्नई में, उनको भी अभी जोड़ा है। पहले तो वो कहते थे टाइम नहीं है, लेकिन अभी जो है जुड़ने के बाद अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी चीज से हम जुड़ गए हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम ऐसे करके एक एक करके सब जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही मधुर सी आवाज के साथ में मैं आमंत्रित करता हूँ मधुराष्टकम के लिए अताशी भूषण दीदी को। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सौख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। श्री वल्लभाचार्य। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही मीठी आवाज, बहुत प्यारी आवाज में, बहुत मधुर आवाज में आपने ये मधुराष्टकम पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब हमारे बीच में पुष्पा जी हैं। हमारे सबके नाम ही बड़े अच्छे हैं इस ग्रुप में,
पुष्पा जी पुष्प को इंडिकेट करती हैं, पुष्पा ढाका जी, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भजन के लिए। आप मंच पर आएं और अपना भजन पढ़ें, भजन गाएं। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्णा दीदी। राणा रूठे रूठे रे जमाना, रूठे न श्याम हमारा, बजाऊं मैं तो एक तारा। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, दो मीरा न जाए, बजाऊं मैं तो एक तारा। जहर का प्याला मीरा बाई पिया, बन गया अमृत पान, बजाऊं मैं एक तारा। राणा रूठे रूठे रे जमाना, रूठे न श्याम हमारा, बजाऊं मैं तो एक तारा। सरप पिटारा राणा जी ने भेजा, जो मीरा न जाए, बजाऊं मैं तो एक तारा। सरप पिटारा मीरा बाई पैरा, बन गया सरहार, बजाऊं मैं तो एक तारा। राणा रूठे रूठे रे जमाना, रूठे न श्याम हमारा, बजाऊं मैं तो एक तारा। तेर पिंजरा राणा जी ने भेजा, जो मीरा न जाए, बजाऊं मैं तो एक तारा। तेर पिंजरा मीरा बाई खोल्या, बन गई सुरियल गाय, बजाऊं मैं तो एक तारा। राणा रूठे रूठे रे जमाना, रूठे न श्याम हमारा, बजाऊं मैं तो एक तारा। जहर का लाडू राणा जी ने भेजा, दो मीरा के हाथ, बजाऊं मैं तो एक तारा। जहर का लाडू मीरा बाई जी म्या, बन गया 56 भोग, बजाऊं मैं तो एक तारा। राणा रूठे रूठे रे जमाना, रूठे न श्याम हमारा, बजाऊं मैं तो एक तारा। जय श्री श्याम, मीरा के प्रभु श्याम की जय हो। जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज में। मैं देख रहा था कि सभी लोग झूम रहे थे, अब मन ही मन में सभी लोग पूरा घूम रहे थे। और मैं देख रहा था हेमलता दीदी को, उनका तो मन ही था नाचने का, वो तो नाच भी रही थी साथ साथ। बड़ा अच्छा लगा। एकदम मंत्रमुग्ध करने वाला आपका ये थैंक यू भजन। भैया। जी दीदी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, धन्यवाद। मंच पर आमंत्रित करता हूँ मैं अच्युतम केशवम विशंदत पंत जी को, वो मंच पर आए। जय श्री कृष्ण भैया जी, सभी प्रेमी को, सभी गीता प्रेमी को जय श्री कृष्ण। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं,
तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की जैसे नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जय श्री कृष्ण। भैया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत एकदम मंत्र मुग्ध करने वाला। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भूपेंद्र प्रकाश प्रेती जी को कि वो मंच पर आए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भैया। मैं शिव तांडव स्तोत्र के पहले 2 श्लोक सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी कविता। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं, चकार चंड तांडवं तनोति नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलंप निर्झरी, विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। ओम नमः शिवाय। बहुत सही। अब मैं समस्त गीता परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा एक कविता के रूप में, और कुछ भगवत गीता के बारे में मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। भगवत गीता दिव्य ज्ञान है शुद्ध गंगा जल, भगवत गीता दिव्य ज्ञान है शुद्ध गंगा जल, श्रद्धा भक्ति से समझें तो मिले हर प्रश्न का हल। जितनी बार भी दोहराएं भगवत गीता सम्यक पाठन, ज्ञान हर बार बढ़े बढ़े सोच अनुशासन। बच्चे बूढ़े जवान पढ़ें पढ़ें गीता नर नारी, जब तक यह संसार रहे रहे प्रयास जारी। कर्म भक्ति और ज्ञान हेतु है
गीता अति लाभकारी, दिल की गहराई से हम समस्त गीता परिवार के आभारी। अब ये जो गीता परिवार की जो टीम है हमें पठन पाठन सिखा रही है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त न करूं तो हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा जो विवेचक हैं उनके बारे में। विवेचक ज्ञान भंडार हैं सच्चे ज्ञान दानी। विवेचक ज्ञान भंडार हैं सच्चे ज्ञान दानी। दोनों धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर आशु गोयल और श्री संजय मालपानी। पर कोऑर्डिनेटर दोनों बहुत प्रभावी किए उदाहरण पेश। बैच कोऑर्डिनेटर केडी शर्मा, ग्रुप कोऑर्डिनेटर दीदी रचना मुकेश। पठन पाठन उत्तम रहे कमी न कोई बाकी। पठन पाठन उत्तम रहे कमी न कोई बाकी। शिक्षिकाएं दोनों पारंगत, दीदी लक्ष्मी व दीदी राखी। समय अब बारी आती है अमरीश कुमार जी की, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हम सब लोगों को एकजुट किया है। समय प्रबंधन की ये परिभाषा झुकाते हैं इनको शीश। समय प्रबंधन की ये परिभाषा झुकाते हैं इनको शीश। टेक्निकल असिस्टेंट हमेशा तत्पर, नाम कुमार अम्बरीश। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भैया, आपको बहुत ही सुंदर। रचनाओं को गीता परिवार को जरूरत है भैया। ये सब ईश्वर की कृपा है कि हम लोग ये सेवा कर पा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम अपने आप में जितने भी लोग यहाँ पर गीता परिवार से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से ये एक ईश्वर का आशीर्वाद है जिस वजह से हम यहाँ पर हैं। और इसके लिए भैया मुझे तो ये लगता है कि हम लोग सेवा नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। नाम सेवा का होता है बिल्कुल, पर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपको टेक्निकल नहीं आता है तो आप टेक बनते हैं, तो आपको गीता परिवार सिखाता है। अगर आपको पढ़ाना नहीं आता है तो गीता परिवार सिखाता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे डांटना नहीं है बच्चों को, कैसे प्यार से पढ़ाना है, ये गीता परिवार सिखाता है। अगर आपको बात करने का शौक है, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गीता परिवार में है कॉलिंग एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखार सकते हैं। बस नाम सेवा का दिया है, पर वास्तव में मिलता हमें मेवा है। जी, बहुत अच्छा, बहुत सारा मेवा। एकदम सही बोला दीदी आपने। यहाँ पे आने के बाद में जब मैंने टेक का काम ये सब थोड़ा पकड़ने की कोशिश की, अमरीश भैया को भी मैंने बताया था कि भैया मुझे सीखना है। अब वाकई में आ गया है थोड़ा सा फोन चलाना। और यहाँ गीता परिवार में जब तक आपको सिखा नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हाथ नहीं छोड़ते हैं। हाथ नहीं छोड़ते, बिल्कुल पूरा सिखाना ही है उनको, बिल्कुल। तो इसलिए आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग जो भी सेवा जिस भी क्षेत्र में देना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है। या अपने गुणों को, वास्तव में अपने गुणों को विकसित करना चाहते हैं तो आइए। करना है जी, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। मैं अब चाहता हूं कि राखी दीदी, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है कि जहां से एक प्यार का बंधन का आवास होता है, हाथ में राखी बनती है तो एक भाई बहन का प्यार, जो श्रेष्ठ, अपने प्यार में सबसे श्रेष्ठ प्यार है, वो प्यार हमारे सामने आता है। जी, मैं भैया पहले रचना दीदी कुछ बोलेंगी, पहले रचना दीदी को बोलने का मौका दीजिए। मैं चाहता हूं कि रचना जी तो हम सबकी हेड हैं,
तो उनको ना नहीं भैया, नहीं आप भैया, मैं आप कोई हेड नहीं हूँ। मैं बहुत छोटी सी, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैं सीखने के लिए गीता परिवार में आई हूँ और मैं सीख रही हूँ, आप सब लोगों से सीख रही हूँ। यहाँ बस। हर कोई आप ही के जैसा है, सबको सीखने के लिए ही है। लेकिन मैं एक क्रम को बना और के रखना अभी चाहता भी हूँ। आप राखी दीदी हमारे मैं बीच बीच में। बीच में अपना माइक बंद कर रही थी, अपना वीडियो भी बंद कर रही थी, क्योंकि L1 की क्लासेस चल रही हैं और दीदी से किसी कहना बैच में नहीं चाहे कोई तो दीदी दिक्कत मैं आ भी रही है, किसी बैच में कुछ आ रही है। दीदी इंग्लिश से में आ बात रही है दिक्कत, मेरे को भी मैसेज आ रहा है बार बार। दीदी तो एकदम से मुझे आया कि मेरे साथ 3 ट्रेनर हैं, मैं इनसे बात जी कर दीदी रही जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये हुआ है कि 2 वाह वाह ट्रेनर गुड, मिल ये गए तो हैं कान्हा और जी दोनों बेस्ट उस पे ही क्लास है। में हमारी ज्वाइन कोई कर भी रहे क्लास ऐसी हैं। अच्छा होती ही ये नहीं है जहाँ चालू क्लास में बिल्कुल ट्रेनर आ जाते हैं, टेक आ जाते हैं, सब हो जाता है। अच्छा क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि टेक नए हैं, जीसीबी नए हैं, तो दोनों परेशान हो रहे थे कि करें क्या। जी जी जी। तो ये हो रहा था। बस आप सब लोगों की यात्रा बहुत अच्छी रही होगी, जैसा कि आप लोगों के चेहरे भी बता रहे हैं। और आप लोग जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्वागत है। यानी अपने गुणों को विकसित करना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। जी, राखी दीदी। राखी दीदी जय श्री कृष्णा। जैसा कि दीदी ने कहा है, सभी L3 के लिए ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे साधक थे इस बार, तो सभी बहुत अच्छा बोलते थे। बहुत अच्छी क्लास थी। रचना दीदी, अमरीश भैया, अब लक्ष्मी दीदी, सभी से बहुत कुछ सीखने मिला। और अमरीश भैया से तो स्पेशली, क्योंकि मैंने भी टेक की सेवा दी है, लेकिन इतने अच्छे से टेक का काम मैंने भी नहीं किया भैया। तो नहीं बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। जी, बहुत अच्छे से आपका इतना पूरा वो डाटा बना के रखते थे, बिल्कुल कौन किसने दिन बोला है क्या है, इतना तो हमने कभी किया ही नहीं। L3 तक टेक की सेवा दी, लेकिन इतना कुछ नहीं किया। नहीं नहीं साधकों से भी बहुत कुछ सीखने मिला। अमरीश भैया, मैं आशु भैया से जब मिली तो मैंने आपके बारे में बताया। हमने कहा कि अमरीश जी, भैया जैसे काम करते हैं वैसे मैंने भी कभी नहीं किया था। वही वही कभी आप नहीं लोगों किया को था। पता जी जी बिल्कुल। है आप लोग कितने दिन प्रेजेंट हैं, कितने दिन एब्सेंट हैं, आपने कौन से श्लोक को पढ़ा है, सब 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 कुछ अमरीश भैया भैया के के पास। पास जी सारा जी रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, भैया के पास रिकॉर्डेड थे। ये सब और दूसरा एक जो मैं मेरी हर क्लास में बोलती हूँ, जैसा दीदी ने कहा कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ, ऐसा स्वार्थी तो हम भी है। क्योंकि हमने बचपन से सीखा है कि अगर कुछ लिया है तो उसके बदले कुछ नहीं दोगे तो वो फलीभूत नहीं होती है, स्पेशली शिक्षा। तो हमने गीता परिवार से फ्री में लिया है, तो उसका सिर्फ गुरु दक्षिणा देने के लिए हम ये सेवा दे रहे हैं, या जो भी अगर सब बोलते हैं सेवा दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग गुरु दक्षिणा चुका रहे हैं। और सभी ने ये गुरु दक्षिणा चुकाना चाहिए। गीता परिवार में गुरु दक्षिणा चुकाने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है यहाँ सेवा देना। तो वही हम कर रहे हैं। तो बहुत स्वार्थी है हम भी, हमारी गुरु दक्षिणा चुकाने की सेवा, बस कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अंश चुक जाए उसका हमसे। इसीलिए हर सेवा में जुड़े हैं कि जो बन जाए वो कर ले, और जहाँ कान्हा जी हमसे करवाए वो कर लेते हैं। जी और अब मैं चाहूंगा कि जिसमें हर कोई चाहता है कि घर में हमारी एक जो तिजोरी है वो पड़ी रहे, लक्ष्मी माता की कृपा हम पर बनी रहे। तो हमारी बहन लक्ष्मी दीदी, मैं आमंत्रित करता हूँ दीदी आपको। अरे ये बात पे मैं एक नॉर्मल ऐसे ही बात बताती हूँ। इसको भगवान भगवान से बहुत ज्यादा मत जोड़िए, ऐसे ही हास्य के लिए मैं एक बात बताती हूँ। तो यही बात मेरे को हर कोई बोलता है, क्योंकि नाम लक्ष्मी है तो सब बोलते हैं अरे भैया आपकी कृपा होनी चाहिए ऐसे वैसे। एक बार ना किसी वजह से मैं थोड़ी परेशान चल रही थी, तो एक भैया हमको रास्ते में ऐसे ही टोके, बोलते हैं अरे दीदी आप क्यों ऐसे परेशान, आप तो सबका दुख दूर करती हैं, आप जिनके घर में चले जाए वही बढ़िया। मैंने कहा प्रॉब्लम तो यही हो गई कि हम भी अपने माँ बाप से पूछ रहे कि हमारा नाम आपने लक्ष्मी क्यों रखा। तो वो बोलते क्या प्रॉब्लम है आपको लक्ष्मी का। मैंने कहा कभी आपने भगवान की मूर्ति देखी है, उनके पास खुद कुछ नहीं होता, वो मटकी से गिराती रहती है। हमको लेने वाले एंड पे जाना है, वो देने वाले एंड पे बिठा दिए, और दिया हुआ वो खुद भी यूज नहीं कर रहे हैं, हमको यूज कर रहे हैं। देखिए ऐसे मतलब खराब रूप में मत लीजिए, ये तो मैंने नहीं नहीं, हास्य के लिए बोल दिया। बचपन से पढ़ते आए हैं पर कि हाँ नदी, ये ग्रुप नदी तो अपना पानी, बहुत अच्छा है। बचपन से पढ़ते आए हैं दीदी, नदी अपना पानी हाँ नहीं जी। छोड़ती है।
बचपन से पढ़ते आए ना कि नदी अपना जी पानी नहीं पीती है, पहले सूर्य अपनी उष्मा का नल का हाँ, विकल्प वही बहुत बात अच्छा है, बात वही है। बात। वृक्ष अपनी छाया का अपने आप प्रयोग नहीं करते हैं, फल अपने आप नहीं खाते हैं। तो दीदी आपका तो ये इसलिए है ही मेरा निवेदन है दीदी से कि वो हमें अच्छा लगे। पता नहीं, आशीर्वचन वही सुन। मतलब नॉर्मल मैंने हास्य के लिए बोला। जी दीदी। मैं बहुत देर से खोज रही थी कि मुझे एक वो स्लॉट चाहिए, कि मतलब मेरे को एक और बैच चाहिए अपना। तो मेरा भी स्वार्थ था, L3 के लिए अप्लाई करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 क्लास अब कर लूं पहले के, तब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते। L3 और कठिन है ना, अगर वो इतना ही सरल और आराम होता तो उसको पहले ही सिखा देते, जी 1 जी जी नंबर 2 जी नंबर। आज कुछ सोच के नहीं सिखाया, तो उसके लिए फिर मैं रुकी रही। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे तो मेरा 3 महीना में एक ही बैच होगा, तो मुझे तो एक और बैच करना है। और उस दिन संजोग से आप लोग का आया और मैंने चला के फोन कर लिया। अब सबसे पहले राखी दीदी का बताती हूँ। राखी दीदी तो एकदम निश्चिंत थी, और हम 2 दिन टेंशन में। अमरीश भैया को फोन करते, भैया कुछ बोला उन्होंने, क्या हुआ, मेरा ठीक चल रहा है, आप लोगों का कैसे, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद रचना दीदी से मैंने बात की। रचना दीदी, आपकी आवाज कितनी शांत और मीठी कैसे, मतलब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने, मतलब कितने संतुष्ट है आप। आराम से चेहरे में एकदम ऐसे एक मतलब हंसी वाला मुंह बना रहता है एकदम अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं अब जब बोलते हैं तो मेरे को लगता है कि इनकी आवाज कितनी अच्छी है। अब डांटते भी हो क्या किसी को? मुझे नहीं मेरे लगता है बच्चे कहते ऐसा हैं कभी होता होगा। मेरे बच्चे कहते हैं आपको डांटना नहीं आता है। या बिल्कुल वही बोल रही हूँ, नहीं मेरे को लगता। लग रहा है आपके साथ प्रॉब्लम है, आप डांटेंगे तो भी सामने वाले को समझ डांट में नहीं रहे आएगा, वो आपका फायदा ही उठाएगा। ये बात तो सही है। ठीक है। और दीदी का फिर मैंने बीच में एक दिन फोन किया। फिर मेरे को लगा दीदी देखती है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं तो पार्टिसिपेंट लिस्ट उतना चेक नहीं करती हूँ। फिर एक दिन मैंने नहीं किया था क्लास, मैंने दूसरे भैया को दी। उस दिन मैंने देखा दीदी ने बोला आज किसी ने और नहीं क्लास की थी, प्रायोग। मेरे को लगा अच्छा सभी खबर रखते। फिर मैंने दीदी को कल परसों के लिए बोला, तब मेरी पहली बार दीदी से इतनी लंबी जी बात जी हुई थी। मुझे बहुत अच्छा जी ये जी चीज लगा कि जब मैं ये क्लास ली दीदी, तो दीदी ने ये नहीं देखा कि हाँ ये नई ट्रेनर है तो ये कैसा करेगी नहीं करेगी। इतना अच्छे से इन्होंने मेरा साथ निभाया, और मतलब कॉन्फिडेंस दिखाया। वरना क्या होता है ना, आप बार बार करते फोन और कुछ पूछते। तो देखिए गीता परिवार में एक चीज मुझे ये लगी कि आप जब कुछ करना चाहते हो, वो आपको एक बार ट्रेनिंग दे देते, फिर ना बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लगता है। पहले तो डर रहता है, देखिए कोई भी काम में तो डर रहेगा, लेकिन जब करते करते जाते हैं फिर मेरे को लगता है ओ मैंने ठीक किया था। आपको खुद को बहुत अच्छा महसूस होता है। और ये सिर्फ आपको, मुझे मेरे को तो ये लगता है कि अंधाधुन आप सिर्फ गीता परिवार में ही महसूस कर सकते हो। बाकी हर जगह आपको थोड़ा नापतोल करना है। यहाँ हम लोगों में एक चीज कहते हैं कि अब तो अवतार तो बहुत बड़ी बात होती है भगवान का, लेकिन ना भगवान के छोटे छोटे गुण भी अगर किसी में हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों को ऐसे ही भगवान का रूप नहीं बोलते हैं। देखिए गीता भगवान ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाई, ठीक है। हमने सोचा कि वो तो अर्जुन को सुना रहे, लेकिन उनको अर्जुन को बताते वक्त कितने जन थे जो ये सुन रहे थे। सोचिए संजय वहां बैठ के लाइव टेलीकास्ट दे रहे थे धृतराष्ट्र जी को। संजय तो वहां बैठ के दे रहे थे, उनका कितना पुण्य रहा होगा जो फर्स्ट हैंड मैसेज उन्होंने ग्रास्प कर लिया। हमारे पास तो वर्जन आ रहे हैं, वो तो फर्स्ट हैंड सुन लिए। धृतराष्ट्र अंधे थे, वो युद्ध में नहीं गए, उनको समझा रहे थे वो कि मोह माया से निकलो। मैं बहुत मीनिंग नहीं जानती हूँ, जितना मेरे को समझा वही बताती हूँ, ठीक है। तो वो कितने पुण्यात्मा थे कि यहाँ पे युधिष्ठिर लोगों को नहीं पता चल रहा है इमीडिएट वाला, और वहां संजय और धृतराष्ट्र को पता चल रहा है। लेकिन इनसे भी बड़ा मैं बताती हूँ आपको एक चीज, कि जब युद्ध के लिए हनुमान जी के पास ये लोग गए थे आशीर्वाद लेने, तो हनुमान जी बोले प्रभु युद्ध आप करोगे, अर्जुन जा रहा है वो महारथी है, आप सारथी हो तो जीत निश्चय आपकी होगी, मैं क्या करूंगा, नहीं तो ऊपर बैठ। तो बोलता है कि मेरा तो वहां काम ही नहीं है जहाँ आप मेरे को कोई ज्ञान न दे। मेरा तो कोई काम ही नहीं है, अगर आप मेरे को ज्ञान नहीं देते तो मैं वहां बैठ के करूंगा क्या? आप जहाँ स्वयं हो वहां मेरी तो युद्ध में जरूरत नहीं है। तो बोलते नहीं तुम ऊपर बैठना। तो ध्वज में हनुमान जी विराजमान थे। तो हमको लगता है कि भगवान ने अर्जुन को समझाया, वास्तव में तो उन्हें हनुमान को ज्ञान देना था। देखिए कहाँ भक्त किस ज्ञान में आते हैं। बच्चा आज अगर कहीं से कूद कूद के आ रहा है आपके पास में, जब पूजा होता है या पाठ होता है, लोग बच्चों को क्या बोलते हैं, भगवान आ गए, लड्डू गोपाल आ गए, देखिए ये हमारे हनुमान जी आ गए। शायद इसीलिए बोलते हैं।
क्योंकि उनमें एक गुण होता होगा, देवी गुण, दैविक गुण, जो उनको उस समय खींचता है। ऐसा मेरे को लगता है, अब पता नहीं मेरे को सही लगता है कि गलत लगता है। बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपना ये रखा है। और रचना दीदी, जी, और मैं समापन प्रार्थना के लिए दीदी बुला लूं क्या, क्योंकि हमारे पास 2 भैया पहले आप कुछ बोल दीजिए। हाँ जी बिल्कुल है। मैं बाद में लेता हूँ, 2 अब मिनट अमरीश भैया आप ही कुछ है, बोलेंगे। 2 मिनट का समय रह गया, पहले मैं प्रार्थना लेता हूँ, फिर अगर समय मिलता है तो फिर मैं 1 मिनट बोल दूंगा। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय सबको श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण है। बहुत जय श्री कृष्ण। जी, हाँ, जय श्री कृष्ण। दीदी ने मुझे कहा है बोलने के जी लिए, अमरीश भैया। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि सर्वमान्य सत्य जैसे बेटी घर बाबुल मेहमान, जाएगी वो एक दिन आखिर इस घर से अपनी ससुराल, कष्ट अवश्य होता सबको, कैसा ये मोह का ताल, देता है सबकी आंखों में आंसू का काजल सा डाल, ऐसे ही तुमको भी जाना, तुम केवल अमृत बरसाना। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज हम लोग, एक खुशी का भी अवसर है, लेकिन हम लोग बिछड़ रहे हैं आज इस वाले पल से, तो ये भी एक अवसर है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम आज के बाद में अमृत ही बरसाएंगे, गीता रूपी अमृत हम सबको बांटेंगे और उसमें अपना सहयोग करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जय जी, श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर पंक्तियां। जय श्री कृष्ण दीदी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।